हेलो गाइस। आप सभी जानते होंगे कि डीआरडीओ एमटीएस का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है। जब ही ना इसकी नोटिफिकेशन जारी हो जाए एग्ज़ाम डेट की, तो मैं आपकी तैयारी करने के लिए मैं हाज़िर हूँ, आपकी तैयारी कराऊँगा मैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ मैथ से, जो कि उसका जो पहला टॉपिक है या पहला चैप्टर है आपके लिए, वो है संख्या पद्धति। ठीक है, यानी नंबर सिस्टम। मेरे तैयारी कराने का सबसे ख़ास बात जो है या स्पेशल जो बात है वो ये है कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे होंगे वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं ईज़िली एकदम से। मैं दोनों साइमल्टेनियसली लेके चलूँगा कि आपको एकदम समझ में आता चले। तो जैसे प्राकृतिक संख्याओं में जो है आपकी, तो जैसे प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या है, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है, ये चीज़। तो अब नेचुरल नंबर की बात की जाए तो नेचुरल नंबर है क्या? तो नेचुरल नंबर वे संख्याएं होती हैं जो वस्तुओं को गिनने के काम आती है। सिंपल सा एक लाइन में अगर आप समझें तो वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में या गिनती करने के काम आती हैं या प्रयुक्त की जाती हैं। ठीक है, तो वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में या गिनती करने के काम आती हैं या प्रयुक्त की जाती हैं, वैसी नंबर को हम नेचुरल नंबर और प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप बात कर सकते हो कि जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको हम जो इसका डिनोशन होता है, जो डिनोट इसको करते हैं या शो करते हैं, इसको एन से शो करते हैं। ये रिमेंबर रखिए आप, इसको एन से शो करते हैं। तो इस क्रम में हम दूसरा जो है वो है आपका पूर्ण संख्याएं। क्या है? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अगर इंग्लिश में बात की जाए तो इसको हम होल नंबर के नाम से जानते हैं। होल नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब ये कौन सी नंबर है, बात की जाए इनके बारे में, तो यदि प्राकृतिक संख्याओं को में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो ये होल नंबर में हो जाता है। यानी आप बात करो कि यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इट मीन्स, अगर बात की जाए इंग्लिश में तो इट मीन्स इफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड विथ जीरो देन इट विल बी कॉल्ड अ होल नंबर। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप इसको अगर बात किया जाए तो 0 1 2 3 4
5 एंड सो ऑन। यानी ये अगर सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं को, ठीक है, जो प्राकृतिक संख्याएं या जो प्रकृत संख्याएं हैं उनमें अगर जीरो ऐड कर दें हम, यानी जीरो से स्टार्टअप कर दें, तो ऐसे नंबर सिस्टम को या ऐसे नंबर को हम होल नंबर या पूर्ण संख्याओं के दर्जा में रखेंगे। इसको जनरली हम जो डिनोट करते हैं, इसको हम W से डिनोट करते हैं। ओके, तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। तो इस क्रम में हम बढ़ते हैं हम अपने तीसरे नंबर सिस्टम के आगे, यानी इसमें आता है प्रमेय संख्याएं। क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो प्रमेय संख्याएं को हम रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। रेशनल नंबर के नाम से, ठीक है। तो ये कैसे नंबर्स हैं? आपको सिंपल सा है कि अगर आप किसी नंबर को या किसी संख्या को p बाई क्यू के टर्म में, p बाई यानी किसी संख्या को या किसी एनी नंबर इफ कैन किसी संख्या को आप p बाई क्यू के टर्म में, ठीक है, इस फॉर्म में यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में या भिन्न के रूप में, ठीक है, भिन्न के रूप में या फ्रैक्शन के फॉर्म में आप अगर आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो आप ऐसे संख्याओं को प्रमेय संख्याएं या रेशनल नंबर कहेंगे। बट एट अ सम कंडीशन, कंडीशन क्या होनी है आपकी, जो कि कंडीशन आपकी ये है कि जो p है ये आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मतलब ये सम इंटीजर्स हो सकता है। अभी इंटीजर आपको नहीं बताया हूं, अभी इसके बाद बताऊंगा कि इंटीजर क्या होता है, ठीक है। तो इंटीजर यानी आपका कह लो कि पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक, ठीक है, ये यानी 0 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, 0 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, बट q है नॉट इक्वल टू 0। इसके अलावा ये कुछ भी हो सकता है लेकिन q कभी 0 नहीं होगा। तो ऐसे नंबर्स को आप p बाई क्यू के टर्म में लिख सको, तो ऐसे नंबर्स को आप परिमेय संख्या या रेशनल नंबर कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए चलता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे हमने 3/4 लिखा तो ये आपका रेशनल है, 0/1 लिख दिया तो भी ये रेशनल है, ठीक है। बट अगर 1 अपान या कोई नंबर अपान हमने 0 रख दिया तो ये रेशनल नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि ये 0 आ गया आपका नीचे। ओके, ऊपर चलेगा बट नीचे नहीं चलेगा आपका। ओके, यानी आप सिंपल से कह सकते हो कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इंटीजर्स आपके रेशनल होते हैं। यानी अगर कोई भी नंबर लिखा है, अगर बटे में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर साइड कुछ नहीं है, तो आप 1 मान सकते हो। यानी सिर्फ 0 लिखा है तो भी ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है, यानी ये परिमेय संख्या है आपका। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इसी क्रम में जब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ लेते हैं, फोर्थ जो है कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या इसी को हम लिख सकते हैं इर्रेशनल
नंबर। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिनको पी बाई की टर्म में न लिखा जा सके, ठीक है, के रूप में व्यक्त न किया जा सके, यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त ना किया जा सके। ठीक है, यानी दैट टाइप ऑफ नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाई इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो ऐसे नंबर्स को हम अपरिमेय संख्याएं कहेंगे, यानी इर्रेशनल नंबर कहेंगे। अंडरस्टैंड? तो जैसे सपोज दैट फॉर एग्जांपल √2, √3, √5 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम आप इर्रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, फिर हम इंटीजर्स की बात करते हैं कि इंटीजर्स क्या होंगे, या जो है कि पूर्णांक क्या होंगे आपके। ठीक है, जो कि पहले बता देना चाहिए था मुझे, लेकिन थोड़ा सा इनके बाद बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पूर्णांक यानी इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है कि इंक्लूडेड पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स विथ 0। ठीक है, तो ये दो तरीके के होते हैं, जैसे है कि धन पूर्णांक या पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर में आपका आ जाता है 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यानी सारे के सारे जो प्राकृतिक नंबर है वो सब आ जाएंगे आप में। और जो ऋण है, ऋण पूर्णांक, ठीक है, यानी ऋण पूर्णांक या नेगेटिव नंबर, यानी -1, -2, -3 एंड सो ऑन, यानी नेगेटिव नंबर्स, यानी जो भी है ऋण पूर्णांक। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आपका दोनों चीज़ों के साथ साथ, यानी अगर कंप्लीटली बात किया जाए तो ये आपका 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ये पूरा का पूरा आपका इंटीजर में या पूर्णांक में आता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा वास्तविक नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, या बात कर लिया जाए इंग्लिश में तो रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर्स की बात आती है तो परमेय या अपरिमेय संख्याएं दोनों इसमें आ जाती हैं, यानी रियल नंबर में परिमेय यानी रेशनल नंबर और अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर, ये दोनों इसमें आ जाती हैं, दोनों बात आर इंक्लूडेड होती हैं। फिर कुछ और नंबर्स हैं हमारे पास जो कि हैं कह लिया जाए बात तो नंबर 7 पे आ जाएंगी आपकी सम संख्याएं। ठीक है, तो इसको आप इवन नंबर कहते हो। इवन नंबर की बात की जाए तो ये 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, यानी सिंपल सी बात कर ली जाए तो डिविजिबल बाई 2, यानी वे संख्याएं
जो 2 से कट जाए। ठीक है, यानी दैट नंबर्स विच कैन डिविजिबल बाई 2, दैट टाइप ऑफ नंबर आर कॉल्ड द इवन नंबर। एकदम इजी है। 8 पॉइंट की बात करें तो विषम। ठीक है, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स की अगर बात करें हम तो वे नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो। तो जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। या सिंपल सा बात कर लो तो वे संख्याएं जो 2 से ना कटे। सिंपल से लैंग्वेज में आप बात करें, ना कटे। ठीक है, वे। तो अब इसी में आती हैं एक अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। इनको भी चलिए देख लेते हैं लगे हाथ हम 9 में कि अभाज्य संख्याएं। अभाज्य का मतलब होता है प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स की अगर बात की जाए तो ऐसी संख्याएं जो सिर्फ और सिर्फ एक या अपने आप से कटे, यही वे संख्याएं जो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से ना कटे। ठीक है, जैसे कि आपका जैसे 1 को तो हम इसमें इंक्लूड ही नहीं करते हैं। ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। 10 की बात कर ली जाए तो भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं यानी भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स की बात कर ली जाए कि जो नंबर, ठीक है, अपने आप से तो कटे ही कटे, एक से कटे ही कटे, लेकिन उसके अलावा किसी और से भी कट सकें। ठीक है, यानी वे संख्याएं जो एक के अतिरिक्त किसी और नंबर से भी कट जाएं, तो आप ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्याएं कह सकते हो। जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ठीक है, 16 हो गया एंड सो ऑन। ऐसी संख्याएं जो किसी और भी नंबर से काट सके एक के अलावा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो कृपया इसको शेयर कर दीजिए, कुछ बच्चों की मदद हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी तैयारी करने में। और मैं ऐसे ही आपको और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे।